पापा मैं एग्जाम में पास हो गई, रिजल्ट देख कर आ रही हूँ। पापा मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। माही बहुत खुश थी। वह घर में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। माही की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने भागकर अपनी बेटी माही को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगे। मेरी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। सब बहुत खुश थे। माही की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की तरह थी। तभी माँ ने सीने से लगा लिया, भगवान मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। माही अपनी ड्यूटी करने लगी। वह बहुत खुश थी। जैसे कि जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। माही का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के बेटे सुमित से तय कर दिया गया। माही इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, क्योंकि लड़का दूसरे प्रदेश में रहता था। लेकिन फिर भी माही ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर सुमित को पसंद कर लिया। सुमित दिल्ली में रहता था। सुमित भी काफी पढ़ा लिखा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। सुमित अपनी फैमिली के साथ माही के घर आया और दोनों परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। लेकिन शादी के लिए माही ने 3 साल का वक्त मांगा। माही 3 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वह कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। सुमित को माही के इस फैसले से कोई एतराज नहीं था और ना ही माही से, लेकिन खामोश था, जैसे वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा हो। माही को सुमित के बुझे बुझे चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर इग्नोर कर गई। खैर कुछ दिन बाद सुमित ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे काम पर वापस दिल्ली जाना है, बस अब शादी पर ही आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा सुमित कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते हो 8 दिन भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। सुमित चुप रहा। फिर सुमित माही से मिलने आया, लेकिन आज भी सुमित का चेहरा बुझा बुझा सा था। माही से यह बर्दाश्त ना हुआ। उसने सुमित से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? सुमित बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? माही कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? सुमित मुस्कुराने लगा, जिंदगी ऐसी ही होती है, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। अच्छा ख्याल रखना अपना, शादी पर आऊंगा। माही ने जाने से पहले सुमित का हाथ पकड़ा और कहने लगी, सुमित मुझे लेने आओगे ना? सुमित ने मुस्कुराकर कहा, पागल तुम, अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। सुमित की आंखों में आंसू थे। सुमित चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 3 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे। सुमित अभी कुछ दिन बाद अपने घर आने वाला था। माही बेचैन थी सुमित को देखने के लिए। एक रात माही रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचल कर भाग गया। वह 1 घंटे सड़क पर पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। माही के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। माही के घर बताया गया। सब आ गए। सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। भगवान ये क्या हो गया? माही कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज हॉस्पिटल में दुनिया से बेखबर पड़ी, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लबों पर दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। सुमित भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया, कंडीशन सीरियस है। ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या याददाश्त जा सकती है। सब रो रहे थे। माही बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर सॉरी कहते हुए ये कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने उसको बचा तो लिया है, लेकिन याददाश्त जा चुकी है। वह बिल्कुल पागल बच्चे की तरह रिएक्ट करेगी। सुमित खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सब रो रहे थे। माही को 2 दिन बाद होश आया। वह बिल्कुल बदल चुकी थी। सुमित सामने खड़ा था। वह खामोश सब कुछ देख रही थी। सुमित वापस घर चला गया।
माँ ने कहा, बेटा माही को छोड़ दो और वापस अपने काम पर दिल्ली चले जाओ। सुमित ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है।